करिश्मा आंटी आप खाना खाओ, मैं आपको मेरे क्ले के टॉयज दिखाती हूँ। ये देखो एलिफेंट, ये देखो बेबी एलिफेंट, कैसा है? अच्छा है ना? हाँ बोल। हाँ सही, वो जो छोटा लड़का था ना स्वेटर वाला, वो चवान जिसके लिए रो रहा था ना, तो अपना वड़ा पाव है ना, उसने उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की लेकिन कुछ मिला नहीं रे। वो लोग का एकदम फुल ऐसा टाइट सिक्योरिटी है, मतलब ऐसा पासवर्ड बिस्वर्ड डाल दिया है वो लोगों ने। तो मेरे को क्या लगता है मालूम, वो लोग चाहते ही नहीं है कि ये जो जानकारी है ना ये किसी तक पहुंचे या बाहर आए। अच्छा ठीक है, कोशिश करने के लिए थैंक यू। हाँ ठीक है सही। विराट को अच्छे से पता है कि इतने बरसों से मैं किस दर्द को लेके जी रही हूँ, फिर भी मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा रहे हैं। अब वो मुझे सारा सच बताएंगे। मेरा बेटा वीनू पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। ये देखो सभी, मैंने क्या बनाया? मेरी मम्मा और मेरे पापा। वाओ चाचा कितना मस्त है। अब तो आज निकले, मुझसे तो इतना अच्छा बना भी नहीं। ये देखो मैंने क्या बनाया। अरे वाह सभी, तुमने तो छोटे छोटे से समोसे बना दिए। ये समोसा लग रहा है आपको? चिड़िया है ये क्या यार? और ये देखो मैंने बर्गर भी बनाया है। नहीं नहीं, ये तो वड़ा पाव लग रहा है, वड़ा पाव। अब मेरा मजाक उतार रहे हो ना आप? करती। अरे सॉरी सभी, अब तुम सैड क्यों हो रही हो? सभी वो करिश्मा काकी है? हाँ, वो दोपहर से हमारे घर में है। करिश्मा सही के घर? समझ में नहीं आ रहा है कैसे निपटे सबसे। देख लिया बहनी, आप सोनाली पे भड़क रही थी ना कि ये अपनी बहू को काबू में नहीं रखती है। पता चल गया, सच्चाई खुल गई कि ये सब किसका क्या धरा है। अरे उस सही का गला क्यों फाड़ रहा है? अब क्या किया उस सही ने? अब नहीं बहनी, अब तक जो कुछ भी हुआ है उस सही नहीं किया है। सब रायता उसी का फैलाया हुआ है। अरे करिश्मा को अपने घर में छुपा के रखा है उसने। मैंने वीनू और सभी को आपस में बात करते सुना है बहनी। क्या सही करिश्मा को अपने घर ग्रो होम में क्यों लेकर गई? उसकी इतनी हिम्मत! चेतावनी दी थी मैंने उसे कि वो हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करे, लेकिन लगता है प्यार की बोली से समझ में नहीं आती। अगर सही ने करिश्मा का साथ दिया है तो अब करिश्मा का इस घर से हमेशा के लिए दाना पानी उठ जाना चाहिए। मोहित को, अब करिश्मा को तलाक दे देना चाहिए। तलाक? वही आप क्या कह रही हैं? वही जो तू सुन रही है, और यही सही है। कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। अरे इन दोनों की बेवकूफियों की वजह से मैं अपने खानदान की इज्जत बीच बाजार में उछलते नहीं देख सकती। करिश्मा तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। अरे वो इस खानदान के लायक ही नहीं है। अच्छा ही होगा अगर वो मोहित से दूर चली जाएगी तो कम से कम इस खानदान की इज्जत सरेआम नीलाम तो नहीं होगी। मोहित उठे। दादा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुझे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। दादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्टर सही बाहर आके मुझे समझाएगी और मैं करिश्मा को एक और मौका दे दूंगा, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। शांत हो जाएगा, अंदर तो चल। करिश्मा, तुम यहाँ? मोहित को बुलाओ, आज ही फैसला हो जाना चाहिए।
क्या फैसला हो जाए बहनी, क्या फैसला हो जाए? आप ही कहती है ना कि हमारे खानदान में कोई डिवोर्स नहीं लेता। जब मेरे बेटे और बहू की बात आई तो आप ऐसा फैसला ले रही हैं? तजुर्बा सोनाली, तजुर्बा अपने आप में एक पाठशाला है। तब मेरा सामना ये सही जैसी लड़की से नहीं हुआ था। और तू क्या चाहती है? करिश्मा भी सही की तरह किसी और की औलाद हमारे घर में ले आए, हमारे माथे बढ़ने। ये लीजिए आपका वारिस दाड़ू सुट्टू। वारिस चाहती थी ना तू? हाँ, क्या किसी और के खून को तू अपना नाम देगी? बोल। मोहित को बुलाओ अभी के अभी। उसे भी पता चलना चाहिए कि उसकी बीवी किसके यहाँ है और क्या कर रही है। तुमने मुझे धोखा दिया, उसके बाद घर छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के रहने चली गई और अब तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। गॉड नोस ये बच्चा किसका होगा करिश्मा। मोहित, आप मर्दों को हमेशा मोहर लगा हुआ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है कि बच्चा किसका है? एक औरत को हमेशा पता होता है कि बच्चा किसका है। और कोई भी फरमान जारी करने से पहले आप एक बार पूछ तो लीजिए। मुझे किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप मुझे इसको अपनाने कह रही हैं, इसे दोबारा एक मौका देने को कह रही हैं। अरे जिसकी आप वकालत कर रही है ना, उसने मुझे मेरी आंखों के सामने धोखा दिया है। पूछिए इससे। मैंने इसे सच्चे दिल से प्यार किया था, सबसे ज्यादा इसको चाहा था, अपने आप से भी ज्यादा। मैं अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया था इसके लिए, लेकिन मैंने फिर भी इसका हाथ थामा। इसके लिए मैंने अपने सपने कुर्बान कर दी। अब आप क्या चाहती? मैं अपना आत्मसम्मान भी कुर्बान कर दूं, वो भी इस औरत के लिए? नो वेस। मोहित, प्लीज प्लीज एक बार बात सुन तो लीजिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप सिर्फ करिश्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है? करिश्मा ने घर छोड़ के गलती की और वो मानती है कि उसने गलती की, उसे उस गलती का पछतावा है। लेकिन करिश्मा के घर छोड़ने की नौबत ही क्यों आई? उसको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? ऐसा कौन था मोहित भैया जिसने करिश्मा पर ध्यान देना बंद कर दिया? आपने उससे प्यार तो किया, लेकिन फिर प्यार जताना बंद क्यों कर दिया? हाँ, करिश्मा की गलती है और आपसे भी गलती हुई है जो आपने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ गलतियां थी। अब जो आप ये करने जा रहे हो ना, ये गुनाह है। क्योंकि आप अपनी पत्नी का साथ तब नहीं दे रहे हो जब उसको आपके सबसे ज्यादा जरूरत है। और मोहित भैया, ये दर्द अकेले करिश्मा का नहीं है, ये दर्द आपका भी है। आप दोनों ने अपना बच्चा खोया है। मोहित भैया, हाँ, वो बच्चा आपका था। एक माँ जब अपने बच्चे से दूर होती है ना, तो आपको पता है उस पर क्या बीतती है। खासतौर पे तब जब वो खुद को उस बात का जिम्मेदार ठहराने लगी। उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है, वो जीते जी मर जाती है। वो अपने गुजरे हुए वक्त में जाकर उस गलती को सुधारना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। और जब ये सब सोच सोच के उसे एक पल का भी सुकून नहीं मिलता ना, फिर वो अपनी जान लेने के बारे में सोचती है। मोहित भैया, अपनी पत्नी का साथ दीजिए, अपनी पत्नी के साथ खड़े रहिए। क्योंकि अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया ना,
फिर जिंदगी दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं देगी। अपने रिश्ते की मौत का इल्जाम आप खुद को देते रहेंगे। आप खुद को कोसते रहेंगे कि आपने अपनी पत्नी को क्यों नहीं रोका, आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया। और फिर चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी क्यों ना आ जाए, इसकी कभी कोई नहीं पूरी कर पाएगा। मोहित भैया प्लीज अपनी पत्नी का साथ दीजिए, अपनी पत्नी की जिंदगी बचा लीजिए, उसका दर्द बांटिए, क्योंकि अभी उसको आपके साथ की जरूरत है। मुझे लगता है आप लोगों को अंदर जाके बात करनी चाहिए, अपनी गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। हाँ हाँ, हम यहाँ इंतजार करेंगे। करिश्मा, तुम अभी जो मोहित से सवाल पूछ रही थी, ऐसा लग रहा था तुम मुझसे पूछ रही हो सवाल। उन सवालों के जवाब मिल भी जाए तो क्या विराट, अब उन सब बातों के लिए बहुत देर हो गई। कितनी भी देर क्यों ना हो जाए सही, कुछ बातें भुलाई नहीं जा सकती। सही, तुम्हारे सवाल सुनकर मुझे वो सारे मंजर याद आ गए जब तुम घर छोड़कर चली गई थी, और वो भयानक हादसा। मैं समझ सकता हूँ सही तुम पर क्या बीती होगी, खास कर तब जब तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था। आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अगर आप समझ सकते तो मुझे वीनू के नाम की पूजा करने के लिए मना नहीं करते। हमारी बात हो चुकी है ना सही, तो तुम क्यों बार बार इस पूजा का जिक्र कर रही हो? तुम मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा याद करवाना चाह रही हो? क्यों सही? क्यों मुझे वो एहसास दिलाना चाहती हो? क्यों मैं अपना बेटा खो चुका हूं? क्यों? क्या मतलब है आपका कि मैं आपको बार बार आपके बेटे की याद दिला रही हूँ? आप अपने बेटे को भूल गए हैं? बोलिए विराट, क्या आप अपने बेटे को, हमारे बेटे को भूल गए हैं? क्या आपके लिए वीनू को भूल जाना इतना आसान है? मैं तो नहीं भूली और ना ही कभी भूलूंगी। हर पल मुझे वीनू की याद आती है, हर पल मुझे ये एहसास होता है कि मेरा बेटा खो गया। मैं अपने बेटे के लिए पूजा करवाऊंगी और आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोकेंगे। मैं वीनू के नाम की पूजा करवाऊंगी, फिर आप इसमें मेरा साथ दें या ना दें। एक चीज मांगी थी मैंने तुमसे सही, फिर भी तुम इतनी जिद कर रही हो। जिद? मैं जिद नहीं कर रही हूं। मेरे बेटे के नाम की पूजा कराने का मुझे पूरा हक है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। कल के दिन मैंने हमारे बच्चे को खोया था। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और डरावना दिन है। इस दिन मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और करूंगी। अगर मेरा वीनू जिंदा है तो मुझे बता दो विराट, सच क्या है मुझे बता दो। आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? दादा, करिश्मा कुछ दिन यहीं रुक के आराम करेगी। हाँ, आपने हमारा बच्चा खोया है,
और अब मैं वादा करता हूं कि मैं करिश्मा का पूरा ध्यान रखूंगा, इसकी हर जरूरत पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस। डॉक्टर सही, आपने करिश्मा का इतना ध्यान रखा, हम दोनों को सही राह दिखाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जानता हूं परिवार में सबने आपको बोला था इस मामले से दूर रहने के लिए, पर आपने फिर भी हमारी हेल्प की। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने अपनी गलतफहमियां दूर कर ली। काश मेरे वक्त भी किसी ने मेरा साथ दिया होता। कहाँ रह गया था तू? हैं? कब से तेरा फोन ट्राई करता हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है। कहाँ था? बट पापा हुआ क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि तुझे पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है। क्या तुझे मालूम है कि तेरी बीवी कहाँ रह रही है? काका, हाँ मुझे पता है, वो डॉक्टर सही के घर पे है और मैं अभी उसी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या तुझे पता है कि करिश्मा सई के साथ रह रही है और तू उससे मिलकर भी आया है, ये जानते हुए भी कि सई ने तेरे साथ क्या किया, हमारे साथ क्या किया, हमारे परिवार के साथ क्या किया? डॉक्टर सई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप लोग सोच रहे हो। इन सब में जितनी गलती करिश्मा की है उतनी गलती मेरी भी है, इसलिए अब मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा और करिश्मा को वापस इस घर में लेकर आऊंगा। मस्त मस्त। करिश्मा को वापस इस घर में लेकर आएगा। तू उसे यहाँ वापस लाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? अरे जिस लड़की ने हमारे खानदान की नाक कटा दी, तू उसे यहाँ वापस ले आएगा? करिश्मा से शादी करने का फैसला मेरा था, इसलिए उसके साथ ये रिश्ता निभाना है या नहीं निभाना है, इसका फैसला भी मेरा ही होगा। पंडित जी, आज ही के दिन मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। ये पूजा उसी की आत्मा की शांति के लिए है। रुको रुको ड्राइवर अंकल। डॉक्टर आंटी, कल से ही हमारे जिंदा बेटे की पुण्यतिथि की पूजा करने वाली है। क्या इसका असर मेरे बेटे पर पड़ सकता है? नहीं।
कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, कुछ भी नहीं। ओके, डरना मत, अभी कुछ नहीं होगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.